हुजूर बड़े पीर सरकार फरमाते हैं, क़सीदे क़ादरिया का तीसरा शेर है, फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताब लुम्मू बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली। फ़ तो ये फ़ा क्या बता रहा है कि शराब मोहब्बत ने इस तरह जोश खाई कि उसको देखकर जब मैं हैरान रह गया अपने दोस्तों के दरमियान, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा। तो दोनों अशार को मिलाकर वज़ाहत करने की वजह है कि ये फ़ा के बाद का जो मज़मून हो रहा है गोया वो पहले शेर की वज़ाहत पर मुश्तमिल है, उसी का कंटिन्यूएशन, उसी का तसलसल है। जब शराब मोहब्बत मेरे दिल के प्याले में जोश खाने लगी और उस शराब इश्क की वजह से जब मैं हैरान रह गया अपने लोगों के दरमियान, दोस्तान खुदा के दरमियान, औलिया के दरमियान, तो इस वजह से फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अख़ताब लुम्मू, तो मैंने कहा लिसाइरिल अख़ताब, तमाम अख़ताब से, लुम्मू, लुम्मू के कई माने आते हैं, एक माने आते हैं आओ। लुम्मू का एक मतलब क्या होता है? आओ। तो मैंने तमाम अख़ताब से कहा लुम्मू आओ। ये खुतबुन एक अरबी का लफ्ज़ है। खुतबुन के लुग़वी माना आते हैं चक्की की खोटी। चक्की की खोटी को खुतबुन कहते हैं, जिसके अतराफ चक्की का ऊपर का पार्ट घूमता है, नीचे के पार्ट में वो चक्की व्यवस्थित होती है और ऊपर की चक्की के पार्ट का जो बीच का हिस्सा खुला होता है वो उसके अतराफ घूमता है। तो खुतबुन उस चक्की की किलिया को कहते हैं कि जिसके अतराफ चक्की घूमती है। और ये तो लफ्ज़ी माने हैं खुतबुन के, खुतुब नहीं है वो लफ्ज़। उर्दू में बोलने में क्या करते हैं, खुतुब बोलते हैं, जल्दी बोलने की आदत नहीं है उर्दू वालों को, तो फ़िक्र को फ़िक्र, सब्र को सब्र जैसा बोलते हैं। अब वो सही बात भी है क्योंकि अरबी में हम तनवीन लाते हैं तो बोलने में आसानी होती है, खुतबुन बोलने में आसानी है। उर्दू में तनवीन नहीं आती, आखिर में साकिन होता है उर्दू में हर लफ्ज़। तो खुद आ रहा था, खुद जा रहा था, फ़िक्र हो रही थी, सब्र किया कीजिए, बोलने में मुश्किल होती है। तो उर्दू में ऐसा बोल लेते हैं काम चलाने के लिए, मगर वो काम चलाऊ है वो, तो खुतब नहीं है वो लफ्ज़। कई लोगों को आप देखें उर्स को उरस, उरस आ गया ना, खरीफ आ गया, उरस बोलते हैं, उर्स आ गया बोलना चाहिए। तो ये लफ्ज़ जो है खुतब नहीं है। अब जिन होने वालों में बड़े मज़े ले पढ़ते हैं अल खुतबुर रब्बानी, अरबी में भी असल में अरबी में क्या है लफ्ज़, अरबी में क्या लफ्ज़ है, दरमियानी हर्फ साकिन है, खुतबुन, खुतब नहीं है, खुद उर्दू में ऐसा बोल लेते हैं। तो खुतबुन का मतलब है चक्की के दरमियान की किलिया, चक्की के नीचे के पार्ट में एक छोटी सी कीली व्यवस्थित होती है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट उसके अतराफ घूमता है, गोया मरकज़ होता है, पूरी चक्की उसके अतराफ घूमती है। ये मतलब है खुतबुन का लुगत में। लेकिन इस्तिलाह में खुतबुन दर हकीकत औलिया की, तकवीनी औलिया की एक इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत पोजीशन होती है, एक बहुत बड़ा मनसब होता है, उसको खुतब कहते हैं। तकवीनी औलिया के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हम मिरतुल असरार के हवाले से हमारे इन सेशंस में कर चुके हैं, लेकिन चूँकि वो सब तरफ मुंतशिर है वो, तो अनकरीब हमारा वो इंशाअल्लाह ताला के वो एक लेक्चर की शक्ल में वो वज़ाहती मज़मून, वो तशरीही मज़मून यूट्यूब पर आने वाला है। यानी अलग अलग सेशनों में जो अलग अलग मज़ामीन बनेंगे उसको सब एक जगह जोड़ के इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो की शक्ल में उसको पेश करने वाले हैं करीब। आप देखेंगे हफ्ते दो हफ्ते के अंदर तकवीनी औलिया के उन्वान से वीडियो आएगा, तो उसमें आप देखिए इंशाअल्लाह ताला इसकी पूरी वज़ाहत मिलेगी। चूँकि इस हवाले से हम ऑलरेडी गुफ्तगू कर चुके हैं, इस वास्ते उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो खुतबुन की जमा है अख्ताब, यहाँ मुराद औलिया का बहुत बड़ा दर्जा मुराद है, या आप यूँ समझ लीजिए कि तकवीनी औलिया की जो हाईएस्ट पोजीशन है वो मुराद है। यहाँ पर जो सबसे ऊँचा मरतबा, जो हाईएस्ट पोजीशन और जो इंतहाई आला तरीन जो मरतबा है तकवीनी औलिया का, वो यहाँ पर मुराद है। तो हुजूर बड़े पीर सरकार फरमाते हैं कि यहाँ पर आम औलिया से खिताब भी नहीं है। आप फरमाते हैं फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अख़ताबी। अब यहाँ पर मजज़ूबों से या नीचे के, मतलब औलिया के जो नीचे के दर्जे के लोग हैं उनसे खिताब नहीं है, यहाँ पर अख़ताब से आपने मुखातब होकर कहा फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अख़ताबी, तो मैंने तमाम अख़ताब से कहा। मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर एक एक ज़माने में हज़ारों औलिया होते हैं, वो मुराद नहीं है। यहाँ पर अहमद कबीर रिफ़ाई, मोइनुद्दीन चिश्ती, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के जैसे हज़रात मुराद हैं। यानी उन अख़ताब से मुखातिब होकर आपने कहा, फरमाते हैं फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अख़ताब, तो मैंने तमाम अख़ताब से कहा लुम्मू आओ। लुम्मू का एक मतलब होता है आओ, लुम्मू का एक मतलब होता है जमा हो जाओ। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स बोलते हैं ना, लेट्स वो ऐसा बोलते हैं, तो वैसे माने में है ये, आओ के माने में है या जमा हो जाओ के माने में है, आगाह हो जाओ, बाद लोग ऐसा तर्जुमा किए हैं उसका।
اب یہاں پر صاحب کتاب نے جمع ہو جاؤ کے لفظ سے ترجمہ کیا ہے، اکثر مترجمین نے آؤ کا ترجمہ کیا ہے، سب صحیح ہے۔ فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَخْطَابِ، تو میں نے تمام اخطاب سے کہا۔ سائر کا لفظ جو آتا ہے عربی میں تمام کے معنی میں آتا ہے، اصل میں سائر کا مطلب ہے بچے ہوئے، جتنے بچے ہوئے سب، مگر عموماً کیا کرتے ہیں سائر کہہ کے سب مراد لے لیتے ہیں۔ آپ اکثر جمعہ کے دوسرے خطبے میں سنتے ہوں گے اللہم صلی علی سید المرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والخلفاء الراشدین وعلی فلان و فلان و فلان، آخر میں بولتے ہیں وعلی سائر الصحابہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان، وعلی سائر الصحابہ علی العشرۃ المبشرہ وعلی سائر، اب ان کے علاوہ جن جن کا خلفاء راشدین کا، عشرہ مبشرہ کا، پنجتن پاک کا، امین کریمین کا، جن جن کا ہم نے نام لیا ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ کا، اب ان کے علاوہ جتنے بچے ہوئے ہیں وہ سب۔ سائر کا مطلب ہوتا ہے بچے ہوئے، لیکن مراد کیا لیتے ہیں سب، تو یہاں پر کل سائر کا جو لفظ آ رہا ہے کلن کے معنی میں ہے وہ، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَخْطَابِ، میں نے تمام اخطاب سے کہا لمو آؤ جمع ہو جاؤ، بِحَالِي وَدُخُلُوا، میرے حال میں داخل ہو جاؤ، یا مطلب ہے کہ لمو بحالی، میرے حال پر جمع ہو جاؤ، وَدُخُلُوا، اور تم بھی داخل ہو جاؤ، انتم رجالی، کیونکہ تم میرے ہی لوگ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت مترجم نے اس طرح ترجمہ کیا، پس کہا میں خاص اخطاب کو، اب یہاں پر فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَخْطَابِ لمو کا ترجمہ کرتے ہیں، پس کہا میں خاص اخطاب کو کہ جمع ہو جاؤ میرے حال پر اور داخل ہو تم، کیونکہ تم بھی مردان راہ خدا ہیں۔ انتم رجالی، اب یہاں پر رجال سے مراد رجال اللہ ہے، رجال سے مراد کیا ہے رجال اللہ، اب صرف رجال کا لفظ ہے لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ رجال سے مراد یہاں پر رجال اللہ ہے۔ تو اب مطلب کیا نکلا اس شعر کا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اخطاب سے کہا کہ آؤ میرے حال میں تم بھی داخل ہو جاؤ کیونکہ تم بھی مردان خدا ہو۔ یہاں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ورحمۃ اللہ علیہم کی ولایت کو مسترد نہیں فرمایا، نعوذ باللہ، ان کی ولایت کے مراتب کے لیے کوئی کسی کمی کی بات نہیں کی، نعوذ باللہ، بلکہ ان کی ولایت کو آپ نے ثابت فرما کر اس کی تصدیق فرماتے ہوئے اس کو اور موقت فرمایا، فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ بھی اللہ والے لوگ ہیں۔ انتم رجالی، آپ عام عوام میں سے نہیں ہیں، آپ بھی اللہ والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ والے ہونے کے باوجود میری حالت میں آپ لوگ بھی داخل ہو جائیے۔ پس کہا میں خاص اخطاب کو کہ جمع ہو جاؤ میرے حال پر اور داخل ہو تم، کیونکہ تم بھی مردان راہ خدا ہے۔ یہاں پہنچ کر مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ یہاں پر بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے اولیاء کو کم قرار دیتے ہیں، دوسرے اولیاء کو کم سمجھتے ہیں، کم بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، کسی کو کم نہیں کہتے، یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ایسا سمجھنا خود اپنے امیجنیشن سے ایک مضمون کریٹ کر کے پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، وہ کوئی بیس لیس بات ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے اولیاء کی ولایت کو کم نہیں بتایا، نعوذ باللہ من ذلک، بلکہ آپ نے ان کی ولایت کو اور موقت فرمایا، ان کے مراتب اولیاء کی اور تاکید اور تصدیق فرمائی، فرماتے ہیں انتم رجالی، آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ اللہ والے لوگ ہیں۔ یہ کہہ کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے اولیاء کی ولایت کو اور موقت فرمایا، اس کی تصدیق فرمائی۔ چنانچہ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں پس کہا میں خاص اخطاب کو کہ جمع ہو جاؤ میرے حال پر اور داخل ہو تم، کیونکہ تم بھی مردان راہ خدا ہیں۔ اس میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں اخطاب جمع خطبن کا ہے۔ خطبن لغت میں میخ آہنی، درمیانی، لغت میں میخ آہنی درمیانی آسیہ کو اور سید قوم اور سالار قوم کو کہ جس پر مدار کا ہونا ہے کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو چکی کے درمیان کی جو کلیہ ہوتی ہے وہ لکڑی کی بھی ہوتی ہے اور شاید بعض علاقوں میں لوہے کی لگی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میخ آہنی درمیانی، لوہے کی میخ کیلا یا کلیہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اب ہمارے بچپن میں ہم جو چکی دیکھتے تھے وہ تو لکڑی کی کیل ہم دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید بعض علاقوں میں لوہے کی بھی کلیہ لگاتے تھے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں بہرحال وہ جو لوہے کی ہو کہ لکڑی کی ہو، بہرحال وہ جو کیل چکی کے نیچے کے پارٹ کے درمیان ہوتی ہے اس کو خطب کہتے ہیں۔ خطب لغت میں میخ آہنی، میخ کیلا، آہن لوہے کو کہتے ہیں، میخ آہنی کا مطلب لوہے کی کلیہ، درمیانی اسیہ کو۔ اچھا یہ تو لغت کے معنی ہے،
اور مرادی معنی کیا ہے؟ خطبن کس کو کہتے ہیں؟ سید قوم کو کہتے ہیں، سالار قوم کو کہتے ہیں کہ جس پر مدار کا ہونا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جس چیز پر قوم کا دار و مدار ہوتا ہے وہ سید و سالار، کہ جس پر قوم کا دار و مدار ہوتا ہے اس کو خطب کہتے ہیں۔ اور اصل ہر چیز کو بھی اور اصل ہر چیز کو بھی کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی جو اصل ہوتی ہے جس پر اس چیز کا دار و مدار ہوتا ہے اس کو بھی خطبن کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ چکی جو چلتی ہے نیچے کے پارٹ پر اوپر کا پارٹ جو گھومتا ہے خود کے اطراف ہی گھومتا ہے، اس کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، گویا چکی کی اصل وہی ہوتی ہے کہ جس کے اطراف پوری چکی گھومتی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اصل کو بھی خطبن کہتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ میں اس ولی کو خطب کہتے ہیں کہ انتظام کوئی ملک یا شہر کا عالم معنوی میں بحکم الہی اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ تکوینی اولیاء میں خطب کس ولی کو کہتے ہیں؟ ایسا ولی گویا روحانی بادشاہ ہوتا ہے، اگر بڑا خطب ہے تو پورا ملک اس کی تحویل میں ہوتا ہے، اگر خطبیت کے اس اعلیٰ مرتبے پر نہیں بھی پہنچا تو کم از کم ایک شہر مکمل اس کے قبضہ و اختیار میں اور اس کے انتظام میں ہوتا ہے، اس کو خطب کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ گویا وہ یا تو ایک شہر کا بادشاہ ہوتا ہے یا پورے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو خطب کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں اس ولی کو خطب کہتے ہیں کہ انتظام کوئی ملک یا شہر کا عالم معنوی میں بحکم الہی اس کے قبضے میں ہوتا ہے، یا تو ایک شہر کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے یا پورے ملک کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے عالم معنوی میں بحکم الہی۔ اس کی بادشاہ دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح ظاہر نہیں ہوتی، جس طرح عام بادشاہوں کا سکہ چلتا ہے، ان کی کرنسی چلتی ہے، اس طرح ان کے نام کا سکہ نہیں چلتا، ان کے نام کی سلامی کے نوبت نخرے نہیں بچتے، لیکن عالم معنوی میں حکومت اور کسی شہر کا یا کسی ملک کا پورا انتظام ان کے قبضے میں ہوتا ہے، ان کو خطب کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اہل ہیئت کے خطب نام ہے ایک نقطے کا، اس دو نقطہ سے کہ محاذی ایک دوسرے کے دو پہلو میں قرہ کے مقرر کرتے ہیں۔ اب وہ ریاضی کا ایک یہاں پر نقطہ بول رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور جب قرے کو حرکت دولا بھی دیتے ہیں، وہ دو نقطہ ہرگز اپنے جائے سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، وہ دو نقطے بازو بازو لگاتے ہیں، بالکل بازو بازو، اس کو جب گھماتے ہیں تیزی کے ساتھ تو دونوں نقطے اپنی اپنی جگہ الگ الگ نظر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یہ کس میں ہے؟ یہ اہل حیت کے یہاں، وہ حیت علم حیت میں فن حیت میں کہتے ہیں وہ دو نقطے ہرگز اپنے جائے سے تجاوز نہیں کرتے ہیں بخلاف دوسرے اجزاء قرہ کے۔ یعنی جب ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے تو دائرے میں اب نقطے کے بازو نقطہ، نقطے کے بازو نقطہ، نقطے کے بازو نقطہ جو ہوتا ہے، جب اس کو حرکت دیتے ہیں تو نقطوں کے درمیان کا فاصلہ مٹ جاتا ہے، فاصلہ نظر ہے۔ فین جو پھرتا ہے، اب فین بنے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 2 3 تین اس کے پنکھ ہیں، پنکھڑیاں ہیں، تین اس کے حصے ہیں، تین ونگس ہیں۔ فین جب تیز گھومتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ونگ ہو، لیکن وہ دو نقطے کے جو تیز گھمانے کے باوجود بھی اپنی اپنی جگہ نظر آتے ہیں، اس کو خطب کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ایسا ثابت رہنے والا نقطہ ہوتا ہے کہ اس کو رکا کے دیکھو گے، گھما کے دیکھو، اس کی شناخت بہرحال اپنی جگہ برابر باقی رہتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی ستارہ گانے آسمان میں جو دو ستارے جنوب اور شمال میں واقع ہیں کہ ان کو خطب مجازی کہتے ہیں، وہ بعض جزائر جو قریب استوا کے واقع ہیں وہاں سے وہ نقطے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں، مطلب یہ کہ خطب تارہ بولتے ہیں، جب رات ڈھلتی ہے تو خطب تارہ نکلتا ہے۔ تو آسمان میں دو ستارے ہیں، ایک جنوب میں ایک شمال میں، ان کو بھی خطب کہتے ہیں، خطب مجازی کہتے ہیں۔ یعنی بعض جزیرے جو قریب استوا کے ہیں، یعنی جیوگرافیکلی اگر دیکھا جائے تو بعض ایسے جزیرے کہ جو استوا کے قریب ہیں وہاں سے دو نظر آتے ہیں، شمال میں اور جنوب میں۔ اور خطب شمالی بوجہ اس کے ربع مسکون شمالی زمین کی طرف واقع ہے، وہ خطب تمامی ملک عالم میں نظر آتا ہے، مگر خطب جنوبی نظر نہیں آتا۔ ابھی بالکل باریک باتیں ہیں فن کی حیت کی، تو ہم اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے بعض خطب جنوبی کے منکر ہیں۔ خیر وہ تو جو بھی ہے وہ اس علم کے جاننے والوں کو، وہ ستاروں کا علم رکھنے والے ہیں۔ صحیح بننے کو نہ مجھے وہ علم حاصل ہے، نہ ہمارے آڈینس ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کے اس کی بات کی جو باتیں میں لے رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اور اصطلاح میں ارباب طریقت کے، اب یہ ہمارے کام کی بات ہے کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حیت کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، نہ علم نجوم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بات صوفیہ کی اصطلاحات کی ہو رہی ہے، تو اب یہ ہمارے مقصد کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں ارباب طریقت کے خطب وہ شخص کو کہتے ہیں کہ جو منظور نظر حق تعالیٰ کا ہے اور وہ ہر زمانے میں موجود رہنا لازم ہے، کیونکہ مدار دنیا کا اسی پر ہوتا ہے۔ خطب کس کو کہتے ہیں؟ تو جس پر پوری دنیا کا مدار ہو،
या कम से कम एक मुल्क का मदार हो, या कम से कम एक शहर का मदार हो, एक शहर उस पर डिपेंड होता है, शहर का बादशाह होता है, या एक मुल्क उस पर डिपेंड होता है कि वो पूरे मुल्क का बादशाह होता है, या खुतबुल अख्ताब अगर गौस है तो ज़ाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया का तकवीनी निज़ाम उस पर डिपेंड होता है। तो फरमाते हैं कि इस्तिलाह में अरबाब तरीक़त के खुतब वो शख्स को कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं कि जो मंजूर नज़र हक़ ताला का है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंजूर नज़र है, बारगाह रब्बुल आलमीनी से जिसको सनद क़बूलियत हासिल हो चुकी हो, और वो हर ज़माने में मौजूद रहना लाजिमी है। यानी खुतब हर ज़माने में होता है, क्योंकि दुनिया का बखा, दुनिया की बखा, दुनिया का बाकी रहना, दुनिया के सलामत रहना उस पर मुझे से रखा जाता है, हर ज़माने में उसका मौजूद होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मदार दुनिया का उसी पर होता है। और असाब तहक़ीक़ कहते हैं कि खुतब दो किस्म पर हैं, एक हकीकी, दूसरा लफ्ज़ी। यानी सूफिया मुहक़्क़ीक़ीन का कहना है कि खुतब की एक एतबार से दो किस्में होती हैं, एक खुतब हकीकी, दूसरा खुतब लफ्ज़ी। खुतब लफ्ज़ी तो बहुत हैं, चुनांचे हदीस शरीफ में आया है लिकुल्लि शैइन खुतबुन व खुतबुल क़ुरआन यासीन, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यानी हर चीज़ को एक खुतब होता है, और खुतब क़ुरआन का सूरे यासीन है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक खुतब होता है और कुरान का खुतब सूरे यासीन है। पर खुतबे हकीकी वही है कि मर्तबा उसका तमाम बंदगान खुदा पर ज़ियादा तर हो, यानी रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो मुक़र्रब तरीन हो, उसके ज़माने के तमाम लोगों में उसका मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ज़्यादा होता है, और वो सब उसी से फैज़ पाते हैं। और वो खुतब ख़दम बर ख़दम कोई एक पैगम्बर के होता है, और वो जो खुतब होता है वो कोई मामूली शख्स नहीं होता, 1,24,000 जो पैगम्बर गुजरे हैं उनमें से किसी न किसी पैगम्बर के खल पर होता है। चुनांचे शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने फुतूहात मक्किया में फरमाया है फ़अम्मल अख़्ताब फ़हुम अला क़ुलूबिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, यानी अख़्ताब को इस्तिफ़ादा दिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम से है। ये बात बिल्कुल तस्लीम शुदा बात है, मुसल्लम है। नज़रिया सूफिया के इमाम हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने फुतूहात मक्किया में खुले तौर पर इस बात को बयान फरमाया। यहाँ पर हज़रत शेख इब्न अरबी रहमहुल्लाह का एक जुमला नकल फरमाते हैं कि शेख इब्न अरबी फरमाते हैं फुतूहात मक्किया का जुमला है कि फ़अम्मल अख़्ताबु फ़हुम अला क़ुलूबिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम। ये हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी के अल्फाज फरमाते हैं कि फ़अम्मल अख़्ताब, रह गए अख़्ताब, फ़हुम अला क़ुलूबिल अंबिया, तो अंबिया के क़ुलूब पर होते हैं अलैहिमुस्सलाम, यानी अख़्ताब को इस्तिफ़ादा दिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम से होता है। तो इससे मालूम ये होता है कि जो भी खुतब होता है वो किसी ना किसी पैगम्बर का जानशीन होता है। चुनांचे एक को नूह अलैहिस्सलाम से, दूसरे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तीसरे को मूसा अलैहिस्सलाम से, चौथे को ईसा अलैहिस्सलाम से, पाँचवें को दाऊद अलैहिस्सलाम से, छठे को सुलेमान अलैहिस्सलाम से, सातवें को अय्यूब अलैहिस्सलाम से, आठवें को इलियास अलैहिस्सलाम से, नौवें को लूत अलैहिस्सलाम से, 10वें को हूद अलैहिस्सलाम से, 11वें को सालेह अलैहिस्सलाम से, 12वें को शुएब अलैहिस्सलाम से। गोया शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह ने 12 कुतुब के क़ाइल हैं। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी 12 अख़्ताब के क़ाइल हैं और फरमाते हैं कि ज़माने में, हर ज़माने में 12 अख़्ताब होते हैं, और वो 12 के 12 अख़्ताब पैगम्बरों में से किसी न किसी एक पैगम्बर के खल पर होते हैं। वो कौन 12 पैगम्बर हैं जिनके खल पर 12 अख़्ताब होते हैं? नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम। इन 12 पैगम्बरों के खुतब पर 12 खुतब होते हैं। गोया शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह ने 12 खुतब के क़ाइल हैं, मतलब शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह 12 अख़्ताब क़रार देते हैं आलम के। और असरारुल मनाक़िब में लिखता है कि हफ़्त अक़लीम में हर अक़लीम के लिए एक एक खुतब मुक़र्रर है। ये भी एक ख़ास बात है। देखिए, अब ये तो शहरों की बात हुई, मुल्कों की बात हुई। फरमाते हैं कि असरारुल मनाक़िब में लिखता है, कौन लिखता है? तो ज़ाहिर सी बात है कि उस किताब का मुसन्निफ़ लिखता है। मतलब ये कि साहिब असरारुल मनाक़िब लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि हफ़्त अक़लीम में हर अक़लीम के लिए एक एक खुतब मुक़र्रर है। नाम उनके यही मुअय्यन होते हैं। फरमाते हैं ज़मीन को 7 हिस्सों में ज़मीन तकसीम है। ज़मीन की 7 इक़लीम है। 7 इक़लीम का मतलब 7 हिस्से हैं। ये पूरा जो हमारा कुर्रा अर्ज़ी है ना, उसकी 7 इक़लीमें हैं। तो फरमाते हैं कि हर इक़लीम में एक एक खुतब होता है। ये कहाँ है ये बात? तो फरमाते हैं असरारुल मनाक़िब में ये बात लिखी हुई है कि हर इक़लीम में खुतब होते हैं, एक एक खुतब होता है और उनके नाम भी मुअय्यन होते हैं। चुनांचे
इखलीम अव्वल पर अब्दुल हई है और वो ख़दम बर ख़दम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ऐसा ही इखलीम दुवम में अब्दुल अलीम है ख़दम मूसा अलैहिस्सलाम पर, और इखलीम सियूम में अब्दुल मुईद ख़दम हारून अलैहिस्सलाम पर, और इखलीम चहारुन में अब्दुल क़ादिर ख़दम इदरीस अलैहिस्सलाम पर, और इखलीम में पंजुम में अब्दुल शुकूर भी पढ़ते हैं ख़दम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। इखलीम में शशुम में अब्दुल समी ख़दम ईसा अलैहिस्सलाम पर, और इखलीम में हफ्तुम में अब्दुल बसीर ख़दम आदम अलैहिस्सलाम पर। तो फरमाते हैं कि 7 इखलीम में जो 7 कुतुब होते हैं ना, जब उनको उस मरतबे ख़ुतूबियत पर फाइज कर दिया जाता है तो उनके माँ बाप ने भले ही उनके नाम कुछ भी रखे हों, लेकिन उस सीट पर, उस मुकाम पर, उस मनसब पर जब वो फाइज हो जाते हैं तो एक के बाद दीगरे उन 7 में से हर एक का नाम इस तौर पे होता है। 7 के 7 नाम इस तौर पे होते हैं। अब्दुल अलीम ने सबसे पहले तो अब्दुल हई है, अब्दुल हई, अब्दुल अलीम, अब्दुल मुईद, अब्दुल क़ादिर, अब्दुल शुकूर, अब्दुल समी और अब्दुल बसीर। ये 7 कुतुब होते हैं जो 7 इखलीम में होते हैं। अब कौन से पैगंबरों के खल पर होते हैं तो बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खल पर 1, मूसा अलैहिस्सलाम के खल पर 1, हारून अलैहिस्सलाम के खल पर 1, इदरीस अलैहिस्सलाम के खल पर 1, यूसुफ अलैहिस्सलाम के खल पर 1, ईसा अलैहिस्सलाम के खल पर 1 और आदम अलैहिस्सलाम के खल पर 1। और हर एक कुतुब वाकिफ़ है असरार इलाही से, मगर इल्म उनका मुक़ाम जिब्राईल से मुतजाविज़ नहीं होता है। तो यहाँ फरमाते हैं कि जो अख्ताब होते हैं उनके इल्म में इतनी ज़्यादती होती है कि असरार इलाही से वाकिफ़ होते हैं। इसी वास्ते तो मतलब ये कि मुमताज़ होते हैं वो मखलूक में, असरार इलाही से वो वाकिफ़ होते हैं, अल्लाह ताला के राज़ों से बाखबर होते हैं। मगर उनका इल्म जिब्रील अलैहिस्सलाम के इल्म से बढ़ के नहीं होता, किसी एक कुतुब का भी इल्म जिब्रील अलैहिस्सलाम के इल्म से बढ़ के नहीं होता, मुतजाविज़ नहीं होता है। मर्तबा अफराद का अख्ताब से फ़ौक़तर है। अब ये जितने कुतुब हैं, 12 अख्ताब हैं, फिर वो 7 इखलीम हुए कुतुब हैं, ये सब असरार इलाही के अमीन होते हैं, लेकिन उनके इल्म की लिमिट ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जितना जानते हैं उनसे कम ही जानते हैं, उनसे बढ़कर ये अख्ताब नहीं जानते। यानी अब उनके असरार इलाही से वाकिफ़ होने की लास्ट लिमिट क्या है तो बताने के लिए फरमा रहे हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास जितना इल्म है उससे कम ही होता है इनका इल्म। अलबत्ता अफराद का मर्तबा अख्ताब से भी बढ़कर होता है। चुनाचे फुतूहात मक्की में लिखा है, हज़रत शेख इब्नुल अरबी फरमाते हैं, लैसा फिल अख्ताबी मन हुआ अला क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मल मुफरदूना मिनहुम मन हुआ अला क़ल्बि मुहम्मदिन व मिनहुम ख़ातमुल औलियाइल ख़ास व मिनहुम ख़ातमुल औलियाइल ख़ास। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, लैसा फिल अख्ताब मन हुआ अला क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, अख्ताब में कोई एक कुतुब भी ऐसा नहीं होता कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर हो। आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के खुलूब पर वो होते हैं, जिनकी तफसील अभी आपने सुनी। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर कोई नहीं होता अख्ताब में। फरमाते हैं, लैसा फिल अख्ताब मन हुआ अला क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अख्ताब में कोई एक भी ऐसा नहीं होता कि जो क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। फिर क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो किस में होते हैं, अख्ताब में जो होते हैं। तो फरमाते हैं, अम्मल मुफरदूना मिनहुम मन हुआ अला क़ल्बि मुहम्मदिन। अलबत्ता जो अफराद होते हैं उन अफराद में बाज़ वो होते हैं कि जो क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते हैं। यानी अख्ताब से ऊँची कैटेगरी अफराद की होती है। अफराद में अलबत्ता बाज़ वो होते हैं कि जो क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते हैं। व मिनहुम ख़ातमुल औलियाइल ख़ास, और उन्हीं में से, उन मुफरदात ही में से क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो होते हैं बहुत कम, उनमें से ख़ास औलिया के ख़ातम जो ख़ास वली है वो उन्हीं के नक्श क़दम पर है। यानी अख्ताब में कोई मशरब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है, मगर अफराद के बाद उनमें मशरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते हैं, और बाज़ को उनमें ख़ातम औलिया ख़ास किया जाता है। कौन है वो? मिसाल के तौर पर जैसा कि महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम 1 और 2, किसी तीसरे का नाम ही नहीं है यहाँ पर। वो कौन है वो? कि अफराद में से जो क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होंगे। तो फरमाते हैं, जैसा महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम। उसके बाद फरमाते हैं कि
اصطلاح میں صوفیوں کے فرد اس کو کہتے ہیں کہ اس کو افاضہ حضرت فیاض سے بے واسطہ غیر کے ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے خطب کی تعریف اتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور کتاب میں سے عبارتیں بھی پڑھی، خطب کس کو کہتے ہیں، اس پر دار و مدار جو بھی ہوتا ہے۔ اب فرد کس کو کہتے ہیں تو فرماتے ہیں اصطلاح میں صوفیوں کے فرد اس کو کہتے ہیں کہ اس کو افاضہ حضرت فیاض سے بے واسطہ غیر کے ہوتا ہے۔ حضرت فیاض سے اس کو جو افاضہ ہوتا ہے، جو استفادہ ہوتا ہے، خطب کے لیے بھی درمیان میں واسطہ ہے، مطلب وہ بھی واسطے کے بغیر نہیں ہے، لیکن فرد وہ ہوتا ہے کہ بلا واسطہ حضرت فیاض سے اس کو افادہ ہوتا ہے، جیسا کہ خطب مدار کو یہ مرتبہ ہے۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ جو فرد مشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو وہ دوسرے افراد سے افضل ہے، گویا وہ فرد الافراد اور خطب الاخطاب ہے، اور یہ مرتبہ خاص حضرت محبوب کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ افراد، اب سب سے پہلے یہاں پر یہ کہ افراد بولتے کس کو ہیں؟ افراد ان کو کہتے ہیں کہ جو براہ راست حضرت فیاض سے جن کو افاضہ ہوتا ہے ان کو افراد کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جیسا کہ خطب مدار کو یہ مرتبہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی خطب مدار ہوتا ہے، یعنی فرد خطب، وہ خطب جو ترقی کر کے مقام فردانیت کو پہنچتا ہے، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور یہ امر ظاہر ہے کہ جو فرد مشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو وہ دوسرے افراد سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں افراد میں بھی سب کا مرتبہ ایک نہیں، افراد میں بھی ہر کسی کو مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرب نصیب نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اختاب سے بڑھ کر مرتبہ رکھنے والے افراد ہیں، اور یہ بات تو ظاہر سی بات ہے کہ افراد میں بھی جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرب خدم جن کے لیے ثابت ہوا، جن کے لیے عطا کیا گیا، وہ افراد میں بھی بقیہ افراد سے افضل ہوتے ہیں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو فرماتے ہیں گویا وہ فرد الافراد ہوتے ہیں، خطب الاخطاب ہوتے ہیں، اور یہ مرتبہ خاص جناب محبوب کا تھا، یعنی جناب محبوب سبحانی حضرت پیران پیر عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام نصیب ہوا۔ جیسا کہ آگے چل کے آپ فرمانے والے ہیں کہ کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، جیسا کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ یہ حقیقت ہے، یہ کسی کے دل کا شوق یا کسی کی مرضی یا کسی کا ارادہ یا کسی کی عقیدت نہیں، یہ عین حقیقت ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں ایک شعر نقل کیا جو اس حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ اور شعر مثنوی شریف کا ہے یا نہیں ہے، محققین کہتے ہیں کہ مثنوی شریف میں نہیں ہے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ آزاد ترجمہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کا، وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ مثنوی شریف کی جو اہمیت ہے وہ سراخوں پہ ہے۔ اگر مثنوی شریف میں یہ شعر نہیں ہے تو شعر کی اہمیت نہیں گھٹتی۔ مثنوی شریف میں شعر رہتا تو مثنوی شریف کے لیے اور ایک پلس پوائنٹ مل جاتا تھا، اگر نہیں ہے تو شعر کی اہمیت گھٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ صاحب مثنوی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، سراخوں پہ ہے، لیکن بہرحال ان کی گردن پر بھی قدم صاحب قصیدۃ القادریہ کا ہی ہے، تو ان کا مقام جب بڑا ہے تو ان کی بات اور اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ بہرحال یہاں فرماتے ہیں یہ امر ظاہر ہے کہ جو فرد مشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو دوسرے افراد سے افضل ہے، تو یہاں فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ اخطاب سے افضل افراد ہیں، اور افراد میں افضل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرب پر ہیں، اور یہ مرتبہ خاص حضرت محبوب کا تھا، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرتبہ خاص ہے۔ اسرار المناقب میں لکھتا ہے، مطلب یہ کہ اسرار المناقب کے مصنف لکھتے ہیں کہ خطب الاخطاب کا نام عند اللہ عبداللہ ہوتا ہے۔ اب وہ فرد کے جو خطب المدار کے مرتبے پر پہنچ جائے، وہ خطب کے مرتبے میں ترقی کر کے خطب مدار ہو جاتا ہے، وہ جس کو فرد کہتے ہیں، تو خطب الاخطاب بھی کہتے ہیں اس کو، تو خطب الاخطاب کا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں عبداللہ ہوتا ہے، اور اس کو دو وزیر ہوتے ہیں، ایک جانب یمین داہنی جانب نام اس کا عبد الملک، دوسرا جانب یسار بائیں جانب نام اس کا عبد الرب ہے۔ اور جب خطب الاخطاب وفات پائے، عبد الرب بجائے اس کے خطب الاخطاب ہوتا ہے، نام اس کا عبداللہ قرار دیتے ہیں، اور عبد الملک کو بجائے عبد الرب کے قائم مقام کرتے ہیں، اور نام بھی اس کا دیتے ہیں، علی ھذا عبد الملک کی جائے پر کوئی ابدال سے قائم مقام کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جو خطب الاخطاب ہے ان کا نام عبداللہ ہوتا ہے، ان کے دائیں جانب کے وزیر کو، دائیں جانب کے خطب کو عبد الرب اور بائیں جانب کے وزیر کو عبد الملک کہتے ہیں۔ جب
खुतबुल अख्ताब का इंतकाल हो जाता है तो उनके दानी जानिब के जो वज़ीर थे अब्दुल रब, उनको खुतबुल अख्ताब बना देते हैं। अब वो जो जगह खाली हुई अब्दुल रब की, उनकी जगह अब्दुल मलिक को ला लेते हैं बाएं जानिब से दाएं जानिब, और अब्दुल मलिक की जगह जो बाएं जगह खाली हुई तो अब्दाल में से किसी को प्रोमोट करके वहाँ फाइज कर दिया जाता है, नाम भी उसका देते हैं। अब उनके नाम बदल जाते हैं। अब तक बाएं जानिब वाले का नाम अब्दुल मलिक था, दाएं जानिब वाले का अब्दुल रब, खुतबुल अख्ताब का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का विसाल हुआ तो अब्दुल रब को अब्दुल्ला के विसाल मकाम पर जब फाइज करते हैं तो उनका नाम भी बदल जाता है उस दिन से, अब वो अब्दुल्ला कहलाते हैं। और अब्दुल मलिक जब अब्दुल रब की जगह आते हैं तो अब्दुल मलिक का नाम उनका ख़त्म होकर अब वो अब्दुल रब कहलाते हैं। और अब्दाल में से जब कोई अब्दुल रब के मुकाम पर आता है तो फिर उनका नाम भी अब्दुल रब हो जाता है। अला हाजा अब्दुल मलिक की जाए पर कोई अब्दाल से क़ाइम मुकाम कर देते हैं। मिफ्ताहुल हक़ाइक़ में लिखता है कि, यानी मिफ्ताहुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ लिखते हैं कि खुतबुल अख्ताब मज़हर बातिन नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। यानी जो खुतबुल अख्ताब होता है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बातिन का मज़हर होता है। खुतबुल अख्ताब यानी जो खुतबुल मदार भी होता है जिसका नाम अब्दुल्ला होता है, खुतबुल अख्ताब मज़हर बातिन नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बातिन का वो मज़हर होता है। ये मर्तबा ख़ास हज़रत जनाब महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह उनको दिया गया, इसलिए हज़रत ने तमामी अख्ताब को फरमाया कि जमा हो तुम मेरे हाल पर और दाखिल हो उसमें, क्योंकि तुम भी मर्दान खुदा हो। यानी अब ये अख्ताब की पूरी वजाहत देकर आप फरमाते हैं कि अख्ताब में आला तरीन मर्तबा उनसे तरक्की पाने के बाद अफराद का होता है, और अफराद में सबसे बड़ा जो मर्तबा है सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। इसलिए आप ख़ास अख्ताब से मुखातब करके फरमाते हैं कि तुम लोग भी मेरी कैफियत में दाखिल हो जाओ, क्योंकि तुम भी मर्दान खुदा हो। उसके बाद फरमाते हैं कि अब हुज़ूर बड़े पीर सरकार फरमाते हैं फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अख्ताबि लुम्मू बिहाली। हाल क्या है? लफ्ज़ हाल, हाल का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि हम लुगत में अगर देखेंगे तो हाल का मतलब होता है कैफियत। आप किस हाल में हैं तो आप बोलते हैं मैं सेहत सलामती के साथ हूँ। आप किस हाल में हैं तो मैं खुश हूँ, गमगीन हूँ। आप किस हाल में हैं? अच्छी हालत में हूँ या ख़राब कैफियत से कुछ भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हाल का मतलब क्या है तो फरमाते हैं कि हाल लुगत में उस ज़माने को कहते हैं जिसमें वो हो। अब यहाँ पर ये इस्तिलाही लफ्ज़ है, यहाँ पर हाल का मुराद क्या है तो फरमाते हैं कि हाल लुगत में उस ज़माने को कहते हैं जिसमें वो हो, यानी ज़माने प्रेजेंट टेंस। हाल का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस, जैसा उर्दू में बोलते हैं ना माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हिसाब में। तो फरमाते हैं कि हाल लुगत में उस ज़माने को कहते हैं जिसमें वो हो, लेकिन यहाँ पर लुगत के माने नहीं है, इस्तिलाह के माने हैं। इस्तिलाह फ़ारसियों में रक़्स और वस्त को कहते हैं, यानी ईरान के रहने वाले लोग यानी फ़ारसी ज़बान के बोलने वाले लोग हाल से मुराद क्या लेते हैं? वज्द और रक़्स। आदमी जब जोश में आकर नाचने लगे या जोश में आकर जब वज्द में आ जाए, वज्द में आ जाएगा मतलब है कि अपने गिरदो पेश से बेखबर हो जाए या होश आवाज़ में रहने के बावजूद वो रक़्स करने लगे खुशी में आकर, तो रक़्स और वज्द को फ़ारसी ज़बान में और फ़ारसियों के पास हाल कहते हैं। और ज़बान अरबी में कोई शय ऊपर से नीचे उतरने को कहते हैं। अरबी में हाला यहूलु, कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे उतरती है, असल में अरबी की भी ज़ाहिरी लुगत में हाला यहूलु के माने गोल फिरने के आते हैं, दौर करने के, गोल फिरने के आते हैं, हाला यहूलु हौलन। अब यहाँ पर फरमाते हैं कि ज़बान अरबी में कोई शय ऊपर से नीचे उतरने को कहते हैं। और इस्तिलाह सूफियों में हाल इनायत हक़ तआला का है जो दिल सालिक पर बग़ैर अमल के वारिद होती है और बज़ुहूर उसके सिफ़ात नफ्स के ज़ाइल हो जाते हैं। इसलिए मौलाना रूम ने मसनवी में फरमाया है हाल बस मुफ्तस्त नज़द आरिफा खाल रा सद माया बायद ए जवा। हाल बस मुफ्तस्त नज़द आरिफा खाल रा सद माया बायद ए जवा। अब यहाँ पर फरमाते हैं कि जो हाल का लफ्ज़ आ रहा है क्या माने में है, तो एक तो माने ज़ाहिर सी बात है कि हाल मौजूदा ज़माने को कहते हैं जिस ज़माने में हम हैं, माजी भी नहीं मुस्तकबिल भी नहीं, दरमियानी ज़माना माजी और मुस्तकबिल के दरमियान, माजी हाल मुस्तकबिल, वो तो एक माना है, वो तो बिल्कुल मतलब है कि बिल्कुल वाज़ेह। अब इस्तिलाह के एतबार से अगर देखा जाए तो फ़ारसियों के पास, फ़ारसी ज़बान बोलने वालों के पास हाल किसको कहते हैं? रक़्स और वस्त को हाल कहते हैं। और अरबी ज़बान में कोई चीज़ ऊपर से नीचे उतरती है तो उसको कहते हैं, या अरबी ज़बान में जो चीज़ घूमती है उसको भी कहते हैं हाला यहूलु हौल का मतलब गुजरना, घूमना, ये मतलब होता है। अब ये सब माने अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इसमें से एक माना भी मुराद नहीं, क्योंकि अब यहाँ बात किसकी हो रही है? तसव्वुफ़ की, सूफिया की। अब ये कोई इल्म फ़िक़्ह का दर्स नहीं हो रहा है, कोई इल्म किसी हदीस की शरह नहीं हो रही है। यहाँ पर सूफिया के अहवाल बयान हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि
اب جس علم جس فن کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے وہ دیکھنا ہے. تو ٹو دی پوائنٹ بات یہاں پر کیا ہے, صوفیہ کی اصطلاح میں حال کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اصطلاح صوفیہ میں حال کس کو کہتے ہیں؟ حق تعالیٰ کی ایسی عنایت جو سالک کے دل پر بغیر عمل کے وارد ہوتی ہے. یعنی آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے اور اس پر اس کا اثر ظاہر ہو وہ ایک الگ بات ہے. کچھ عمل نہیں کرتا اور بغیر عمل کے فضل خاص کسی عمل کے بجائے نہیں, کسی عمل کے بدلے میں نہیں, بلکہ خالصتاً جو حال فضل الہی پر مشتمل سالک کے دل پر جو حالت قلب پر وارد ہوتی ہے بغیر عمل کے, اس کو حال کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں. اور وہ حال جب کسی کے قلب پر وارد ہوتا ہے تو اس کے نفس کے تمام رذائل دور ہو جاتے ہیں, اس کے نفس کے تمام صفات زائل ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا نفس اب باقی نہ اس کا نفس امارہ باقی بچتا ہے, نہ نفس لوامہ, اور نفس ملہمہ سے بھی گزر کر وہ نفس مطمئنہ کی منزل پہ آ جاتا ہے. وہ پیغمبر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو معصوم کہیں, لیکن وہ پیغمبروں کا جانشین بن کر محفوظ تو ہو جاتا ہے. اب سوچنے سمجھنے کی قابل بات ہے کہ صوفیہ کے قلب پر جب حال طاری ہوتا ہے تو ان میں خطا کرنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے یہاں سے کہ صوفیہ کو یہ مراتب جن کے صدقے میں, جن کی نسبتوں کے طفیل میں نصیب ہوتے ہیں, ان مبارک شخصیتوں کے کیا معاملات ہوں گے. معصوم کا لفظ اگر نہیں بھی بولتے ہیں تو محفوظ کا لفظ بھی تو کوئی معنی رکھتا ہے, آخر وہ بھی تو ایک اصطلاح ہے. پھر وہ کس دنیا کا نام ہے لفظ محفوظ, آپ اس کو کہاں استعمال کریں گے اگر اس کو درمیان سے ہٹا دیں گے تو فرماتے ہیں کہ سالک کے دل پر ایک ایسی کیفیت بفضل الہی کبھی وارد ہوتی ہے جو کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتی. کیونکہ انسان کے عمل کی بنیاد پر جو چیز ملتی ہے لمیٹڈ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو چیز ملتی ہے وہ انلمیٹڈ ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ حال عنایت حق تعالیٰ کا نام ہے جو دل سالک پر بغیر عمل کے وارد ہوتی ہے اور بظہور اس کے صفات نفس کے زائل ہو جاتے ہیں. تو حال کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت جو سالک کے دل پر بغیر کسی عمل کے اترے, اس کو حال کہتے ہیں نمبر 1. اور نمبر 2 جب وہ اس کی پہچان کیا ہے, اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے نفس کے صفات زائل ہو جاتے ہیں. اس لیے مولانا روم نے مثنوی میں فرمایا ہے حال بس مفتست نزد عارفاں خال را صد مایا باید اے جواں. حال بس مفتست نزد عارفاں, عارفوں کے نزدیک جو حال نصیب ہوتا ہے نا مفت میں نصیب ہوتا ہے. اس میں نہ کسی کی کوشش کو دخل ہے, نہ کسی کے ارادے کو, نہ کسی کی مرضی کو دخل ہے, نہ کسی کی پلاننگ کو. وہ جس پر فضل فرمانا چاہے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء, وہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, جس کو عطا فرمانا چاہے عطا فرما دے. جسے پیا چاہے وہی سہاگن. نہ یہاں پر پلاننگز کام کرتی ہیں, نہ یہاں پر کوششیں کام کرتی ہیں, نہ یہاں پر ارادے کام کرتے ہیں. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ حال بس مفتست نزد عارفاں, عارفوں کے نزدیک حال تو بس مفت میں حاصل ہونے والی چیز کا نام ہے. خال را, اب بولنے کو جب باتیں کرنے ہم بیٹھتے ہیں, صد مایا باید اے جوان, فرماتے ہیں اے جوان, جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے 100 کھیل ہوتے ہیں, لیکن حال جو نصیب ہوتا ہے وہ اس طرح کی خول و خال سے نصیب نہیں ہوتا, وہ مفت میں حاصل ہونے والی چیز ہے. حال بس مفتست نزد عارفاں خال را صد مایا باید اے جواں. اور یہ حال جب مقام جان کو پہنچتا ہے, یہ حال پہلے وارد کس پر ہوتا ہے؟ وہ حق تعالیٰ کی وہ عنایت کہ جو بغیر عمل کے سالک کے قلب پر وارد ہو کر اس کے صفات کو ظاہر کر دے. یہ جب قلب پر اترے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں. اب حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَدْخُلُوا بِحَالِي وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي, میری حالت میں تم بھی داخل ہو جاؤ. مطلب کیا نکلا اس کا؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ مجھے رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ, کیونکہ میرے قلب پر انوار الہی کی جو تجلیاں چمک رہی ہیں اس کا عکس تمہارے قلوب کو بھی چمکا کر تمہارے دلوں کو بھی منور و مجلہ فرما دے. جیسا کہ ایک آئینہ سورج کے مقابل رکھ دیتے ہیں تو آئینے میں سورج کا عکس پڑتا ہے. اب اس آئینے کے مقابل دوسرا آئینہ رکھیں تو اس آئینے میں بھی اس عکس سے وہ آئینہ بھی روشن ہو جاتا ہے. تو گویا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر اختاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم وسیلہ بناؤ. اچھا, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حال جب مقام جان کو پہنچتا ہے, قبض اور بسط اور شوق اور ذوق وغیرہ سب اسی سے پیدا ہوتے ہیں, اور یہ دوام ہو جاتا ہے تو اس کو اصطلاح صوفیہ میں مقام کہتے ہیں. اور صاحب حال پر غفلت ہرگز جائز نہیں, چونکہ جناب محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا حال
मकाम जान को पहुंचकर दवामियत में तमकीन पाया था। गफलत कोई चीज़ के कौनैन से थी, इसलिए आपने अख्ताब को फरमाया कि तुम भी औलिया हो, मेरे हाल की तरफ रुजू हो और इस हाल में दाखिल हो। अब हाल को हज़रत के गौर करें कि किताब खुलासतुल मफाखिर में शेख अबुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक वक्त हज़रत को असनाए वाज में इस्तिग़राक़ हो गया, यहाँ तक के खौर अमामे की खुल गई, लेकिन हज़रत ने उसकी तरफ मुतवज्जे न हुए और इस्लाह न फरमाए। सिलसिला वाज का बराबर जारी था। सामईन को इस हालत में वज्द हो गया, तमाम अपने सरों से इमामा उतार कर मिंबर वाइस के नीचे फेंकने लगे और सब बरहना सर हो गए, यहाँ तक कि हज़रत ने वाज ख़त्म फरमाया और इमामे को इस्लाह किया। बस मुस्तवज्जे रावी के होकर इरशाद किया कि ए अबुल क़ासिम, इमामा सबके दे दो। रावी कहता है कि मैं हर एक इमामा और कुलाह दे दिया, लेकिन उसमें एक रुमाल सर बांधने का कि जिसको इसाबा कहते हैं बच रहा, कोई मालिक उसका ज़ाहिर न हुआ। उस वक्त मैंने हज़रत से अर्ज़ किया, हज़रत ने फरमाया ए अबुल क़ासिम, वो इसाबा मुझको दे। मैंने इसाबा हज़रत के दस्ते मुबारक में गुजराना। हज़रत ने उसको अपने खांदे पर डाल लिए, बमुजर्रद उसके वो इसाबा नज़रों से हमारे गुम हो गया। हुज़्ज़ार को इस मामले से और वज़्द ज़्यादा हुआ। उस वक्त हज़रत ने मेरे से मुखातिब होकर फरमाया, ए अबुल क़ासिम, मेरी एक बहन मुल्क अस्फ़हान में रहती है। जब मैं वाज शुरू किया, उन्होंने भी इस तरफ मुतवज्जे हुए और जब असनाए वाज में खौर मेरे इमामे की खुल गई और तुम तमाम अदबन अपने सरों को बरहना किया और इमामों को कुर्सी आवाज़ के नीचे फेंक दिया, उसने भी अपना इसाबा सर से उतार कर मेरी कुर्सी आवाज़ के नीचे फेंक दी और जब सब इमामे दे दिए गए और वो इसाबा मैंने अपने खांदे पर रखा, उसने अस्फ़हान से हाथ दराज करके वो इमामा अपना ले ली। बस हाल को हज़रत के ख्याल करो कि किस किस्म का था, इसलिए हज़रत ने अख्ताब को तरगीब दिलाया और फरमाया। अब क्या फरमाया उसके बाद आ रहा है, तो यहाँ पर सरकार गौसे पाक का इरशाद फरमाना कि वद बिहाली वदखुलू अंतुम रिजाली, तुम भी मेरी हालत में दाखिल हो जाओ, तुम भी अल्लाह वाले रहो, तुम भी औलिया हो। तो इस ताल्लुक़ से फरमाते हैं, हाल बोलते किसको है, अभी 2-3 मरतबा मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि सालिक के दिल पर जो इनायत इलाही बग़ैर अमल के वारिद होकर उसके नफ्स के सिफात को ज़ाहिल कर देती है, उसको हाल कहते हैं। अब हाल से आगे एक चीज़ है मक़ाम, जो हाल को जब दवामियत और पुख्तगी और इस्तिक़लाल और सिबात नसीब होता है, जब परमानेंट हो जाता है वो हाल, तो उसको क्या कहते हैं, मक़ाम कहते हैं। उस ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि जब सालिक हाल पर जब पहुँचता है, यानी हाल जब सालिक की जान को पहुँचता है, जब सालिक की जान को हाल पहुँचता है तो क़ब्ज़ और बस्त और शौक़ और ज़ौक़ वगैरह सब उसी से पैदा होते हैं। क़ब्ज़ का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बास वक्त आरिफिन के क़ल्ब पर एक ऐसी कैफियत को तारी फरमा देता है कि जिसकी वजह से वक्ती तौर पर कोई चीज़ उनको हासिल नहीं होती, वक्ती तौर पर होता है। और ऐसा किस लिए होता है, तो मरातिब को बुलंद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह फरमाता है कि क़ब्ज़ तारी फरमा देता है। क़ब्ज़ का मतलब ये कि जो कश्फ की कैफियतें मिन जानिबिल्लाह अता की गई थी, उनमें से वक्ती तौर पर उसको रोक लिया जाता है, उसको क़ब्ज़ कहते हैं। बस का मतलब वो कैफियत बिल्कुल खुली हुई होती है, उसको सूफिया ने इस तौर पर फरमाया। क़ब्ज़ इसको कहते हैं कि यूसुफ चंद मील के कुएं में है और याकूब अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर ख़बर नहीं होती, ये क़ब्ज़ है। और बस्त उसको कहते हैं कि 100 मील दूर से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा लाया जा रहा है, आप फरमाते हैं इन्नी लअज़ीज़ु रिहा यूसुफ, कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। क़ब्ज़ और बस्त की इस तरह तशरीह की गई है, तो फरमाते हैं कि क़ब्ज़ और बस्त और शौक़ और ज़ौक़ ये सब किसकी वजह से हासिल होने वाली चीज़ें हैं। फरमाते हैं जब हाल नसीब होता है तो ये सब कैफियत नसीब होते हैं, और जिसको हाल ही नसीब नहीं हुआ वो इनायत हक़ तआला की ख़ास इनायत जो बग़ैर किसी अमल के वारिद होने वाली, वो अगर किसी को नसीब नहीं हुआ, ना उसको क़ब्ज़ व बस्त की लज़्ज़त नसीब होती है, ना शौक़ व ज़ौक़ के मरहले उसके वास्ते हैं। फरमाते हैं कि क़ब्ज़ और बस्त और ज़ौक़ और शौक़ वगैरह सब उसी से पैदा होते हैं, हाल से पैदा होते हैं। और जब ये दवाम हो जाता है, अब ये हाल भी क्या है कि बाज़ सालिकिन पर आता जाता रहता है, आता है जाता है, जब किसी पर ये दवाम हो जाता है, हमेशा के लिए बाकी रह जाता है, यानी जब हाल आने जाने की वजह जब इस तरह है कि जाने की कैफियत ही बाकी ना रहे, क़ाइम हो जाए, जब दवाम हो जाए, तो उसको इस्तिलाह सूफिया में मक़ाम कहते हैं। तो हाल में और मक़ाम में फ़र्क क्या है कि हाल वाले पर हाल आता है जाता है, लेकिन जब हाल परमानेंट क़ाइम हो जाए तो उसको साहिब मक़ाम कहते हैं। और साहिब हाल पर गफलत
हरगिज़ जायज़ नहीं है। चूँकि जनाब महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल मुक़ाम जान को पहुँचकर दवामियत में तमकीन पाया था। गफलत कोई चीज़ के कौनैन से न थी, कौनैन की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिससे आपको गफलत हो, इसलिए आपने अख्ताब को फरमाया कि तुम भी औलिया हो, मेरे हाल की तरफ रुजू हो और इस हाल में दाखिल हो। अब यहाँ खुलासतुल मफाखिर से वो मशहूर वाक़या यहाँ पर बयान किया गया है जो यकीनन आपने सुन रखा होगा। इसका खुलासा है कि दौरान वाज़ हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाल तारी हुआ, जिसकी वजह से इमाम का एक पेज खुल गया तो आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। जब एक पेज खुल गया तो उसको फिर दोबारा बांध लेना था, टोप लेना था, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जिसके नतीजे में जब अहले महफिल ने देखा कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला के इमाम मुबारक का एक कोर खुल गया है, एक पेज खुल गया है, तो तमाम अहले महफिल ने अदब की वजह से अपने अपने सरों से इमाम और टोपियाँ उतार दी और कुर्सी आवाज़ के नीचे डाल दी। जब हाल ख़त्म हुआ तो हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने खादिम हज़रत अबुल क़ासिम को बुलाकर हुक्म दिया कि जिनके इमामी टोपियाँ हैं उनको दे दो। तो वो इमामे निकाल कर उनके मालिकों को वापस पहुँचाने लगे। हर कोई आता गया, अपना अपना इमामा लेता गया। हज़रत अबुल क़ासिम फरमाते हैं कि सब इमामे मैंने लोगों को दे दी, लेकिन एक ओढ़नी बाकी बच गई थी जिसको लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी एक बहन इस्फ़हान में रहती हैं और वो भी मेरे महफिल वाज़ में वहाँ से शरीक होती हैं। जब तुम सब ने इमामे उतार कर कुर्सी आवाज़ के नीचे डाल दिए तो उन्होंने भी अपनी ओढ़नी निकाल कर मेरी कुर्सी के नीचे डाल दी। उसके बाद आपने हज़रत अबुल क़ासिम से वो ओढ़नी ली और अपने कंधे पर रखा। हज़रत अबुल क़ासिम क्या देखते हैं कि वो ओढ़नी गायब हो गई कंधे मुबारक पर से। तो सरकार गौस पाक ने फरमाया मेरी बहन ने अस्फ़हान से हाथ दराज करके अपनी ओढ़नी वापस ले ली। तब किधर अस्फ़हान और किधर बगदाद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहन के थी। ये सिलसिला हम इससे बढ़कर क्या कह सकते हैं कि ये सिलसिला नाबस्त ई खाना तमाम आफ्ताबस्त, हीरे की कान से कोयला नहीं निकलता, हीरे की कान से हीरा ही निकलता है। फरमाते हैं कि इस वाक़ये को कोट करके फरमाते हैं कि बस हाल को हज़रत के ख्याल करो कि किस किस्म का था कि जब आप पर हाल तारी हुआ तो तमाम लोगों पर इस तरह हाल तारी हो गया। तो क्या मतलब निकला इसका कि हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं सात व मशत नहवी फ़ी कूसिन फ़हिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली फ़क़ुल्तु लिसाइरिल ख़ुताबि लुम्मु बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली। फरमाते हैं कि वो शराब इश्क़, वो ज़ौक़, वो सालिक होने वाला वो ज़ौक़, वो वजदान बहुत तेज़ी के साथ मेरे दिल के प्यालों में गर्दिश करने लगा, जिसकी वजह से अपने शराब मोहब्बत की वजह से मैं हैरान रह गया दोस्तान खुदा के दरमियान। तब मैंने तमाम अख्ताब से कहा कि आओ और मेरे हाल में दाखिल हो जाओ, क्योंकि तुम भी मर्दाने खुदा हो। सात व मशत लिनहवी फ़ी कूसिन, वो शराब मारिफत मेरी तरफ बढ़ी चली, तेज़ी के साथ दौड़ी, चलती हुई आई, दौड़ती हुई आई। फ़ी कूसिन, प्यालों में। यहाँ प्याले से मुराद क्या है? इस्तिलाहन दिल मुराद है। फ़हिमतु, मैं मस्त हो गया, यहाँ पर उसका मतलब है मैं हैरान हो गया। बिसुक्रती, शराब मोहब्बत की वजह से, नशे मोहब्बत की वजह से। बैनल मवाली, मवाली से मुराद यहाँ पर दोस्तान खुदा है। फ़क़ुल्तु लिसाइरिल ख़ुताबि लुम्मु, बस मैंने तमाम अख्ताब से कहा आओ बिहाली वदख़ुलू, मेरे हाल में तुम भी दाखिल हो जाओ, अंतुम रिजाली, के तुम भी दोस्तान खुदा हो, मेरे हाल में तुम भी दाखिल हो जाओ। तो हाल से मुराद यहाँ पर क्या है? अल्लाह ताला की वो इनायत। आखिरी नुक्ता बयान करके मैं आज के इस गुफ्तगू को तकमील तक ले जा रहा हूँ कि हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली, मेरे हाल में तुम भी दाखिल हो जाओ, तुम भी मर्दान खुदा हो। अभी आपने सुना कि हाल वो कैफियत होती है कि जो बग़ैर बंदे के अमल के अल्लाह ताला की जानिब से इनायत ख़ास होती है, बंदे के अमल के बग़ैर। तो बंदा उसका मतलब ये निकलता है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से उसको हासिल नहीं कर सकता। लेकिन हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला एक तरीक़ा बता रहे हैं। सही बात है कि अपनी मर्ज़ी से कोई इसको हासिल नहीं कर सकता, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता उसके लिए है। तुम अब्दुल क़ादिर गिलानी को वसीला बनाकर उसके हाल में दाखिल हो जाओ। वो बारान करम जो मुसलसल बरस रहा है, उसका कोई एक छींटा अगर तुम्हारे क़ल्ब पर पड़ जाए तो वो कैफियत तुमको भी नसीब हो जाएगी। अपने अमल से जो चीज़ तुमको नसीब नहीं हो सकती, वह हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुझे तुम बारगाह इलाही में वसीला बनाकर वो कैफियत भी हासिल कर सकते हो। हाल का मतलब ही इस्तिलाह सूफिया में यह है कि जो बग़ैर अमल के हासिल हो, अमल से जिसको बंदा हासिल नहीं कर सकता, वो चीज़ हाल है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं उदख़ुलू वदख़ुलू बिहाली वदख़ुलू, मेरे हाल में तुम दाखिल हो जाओ। यानी तुम अपनी मर्ज़ी से हाल वाले तो नहीं बन सकते। अब मैं ऑलरेडी हाल वाला हूँ और मेरे हाल में अगर तुम दाखिल हो गए
तो दूसरे रास्ते तो नहीं है तुम्हारे लिए इसको हासिल करने के, लेकिन ये ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते से गुजर कर तुम भी साहिब हाल बन सकते हो। बल्फाज दीगर, अपने अमाल की बुनियाद पर जो चीज़ें हासिल नहीं हो सकती, औलिया को, आम लोगों की बात नहीं, अख्ताब भी अपने अमल की बुनियाद पर जो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, वो चीज़ हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन करम से अख्ताब को नसीब होती है। गोया बादशाह भी यहाँ झोलियाँ फैलाए हुए नज़र आते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार वो दरबार है। बन के साइल यहाँ आते हैं, सलातीनें जहाँ झोलियाँ भरती हैं दर पर तेरे सुल्तानों की। फरमाते हैं जो चीज़ तुम अपने अमल से हासिल नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे हाल में दाखिल हो जाओगे तो उस बारानी करम का कोई छींटा तुमको भी नसीब हो सकता है। इससे मालूम होता है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वसीला बनाना ये क़ुर्ब इलाही हासिल करने का इंतहाई अहम तरीन ज़रिया है।